ये वही दो टीम्स हैं जो आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बार एक दूसरे को फेस कर चुकी हैं और दोनों के बीच राइवलरी रियल है, सिर्फ नाम की नहीं। अब अगर तुम पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो एक काम करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ अभी, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक एक 1000 रुपीज़ का गिव अवे भी है और उसके लिए तुम्हें एंड तक रहना पड़ेगा। सीरियस प्लेयर्स के लिए जो टॉस के साथ ही कंफर्म प्लेइंग 11 चाहते हैं, जो बेटिंग लाइन एनालिसिस रियल टाइम में चाहते हैं, उनके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां ज्वाइन करो अभी। अब शुरू करते हैं राजस्थान वर्सेस मुंबई गुवाहाटी में न्यूट्रल वेन्यू पर। डेटा उठाओ, दिमाग लगाओ और देखते हैं कौन सा एंगल मैच का विनर रिवील करता है। सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड की, क्योंकि हिस्ट्री कभी झूठ नहीं बोलती। आरआर वर्सेस एमआई के लास्ट 5 मैचेस उठाओ और एक चीज क्लियरली दिखती है, मुंबई इंडियंस का कंप्लीट डोमिनेशन। उनके पास 4 विन्स हैं, राजस्थान के पास सिर्फ 1। लेकिन यहां एक और पैटर्न है जो शायद तुम मिस कर रहे हो। चेजिंग विन्स 5 हैं, डिफेंडिंग विन्स 0। मतलब इन दोनों टीम्स के बीच जो भी मैच हुआ, बैटिंग सेकंड वाली टीम ने जीता, एक भी बार बैटिंग फर्स्ट वाली टीम डिफेंड नहीं कर पाई। ये कोइंसिडेंस नहीं है यार, ये एक पैटर्न है। एमआई ने जब चेस किया जीता, आरआर ने जब चेस किया उस एक बार में जीता। तो डायरेक्टली ये बताता है कि आज टॉस बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो टीम सेकंड बैटिंग करेगा उसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। हिस्ट्री क्लियरली बोल रही है, दूसरे इनिंग्स में खेलो तो चांसेस डबल हो जाते हैं। ये हेड टू हेड सिंपल नंबर्स नहीं है, ये मैच स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन है। अब पिच रिपोर्ट पे आते हैं, क्योंकि एसीए स्टेडियम गुवाहाटी एक इंटरेस्टिंग वेन्यू है। एवरेज स्कोर यहां आईपीएल में 182 रहा है, जो बताता है कि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। पिच बैलेंस्ड है, अर्ली ग्रिप मिलता है बॉलर्स को, लेकिन जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच सेटल हो जाती है और बैटर्स का काम आसान होता है। पेस वर्सेस स्पिन का बैलेंस यहां वेरिएबल है, कभी सीमर्स डोमिनेट करते हैं, कभी स्पिनर्स। बाउंड्री साइज मीडियम है, अराउंड 70 मीटर एवरेज, मतलब बाउंड्री ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यू। गुवाहाटी में सेकंड इनिंग्स में ड्यू बहुत हाई होता है, जो स्पिनर का काम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। बॉल हाथ से ग्रिप नहीं होती, बॉलर स्ट्रगल करते हैं। यही रीजन है कि ट्रेंड चेस डोमिनेंट है। टॉस यहां बॉल फर्स्ट के लिए होगा, क्योंकि जब ड्यू आएगा सेकंड इनिंग्स में बैटर्स का राज होगा। न्यूट्रल वेन्यू है, मतलब किसी भी टीम को होम एडवांटेज नहीं, प्योर एबिलिटी और कंडीशंस पे मैच डिपेंड करेगा। वेन्यू की हिस्ट्री और थोड़ी स्पेसिफिक करें। गुवाहाटी में लास्ट 3 आईपीएल मैचेस देखो, एवरेज स्कोर 182 है, चेजिंग विन्स 3 हैं, डिफेंडिंग विन 0। पहला मैच था आरआर ने 197 फॉर 4 बनाए और पीबीकेएस ने 192 फॉर 7 करके सक्सेसफुली चेस कर लिया 2023 में। ये मैच बताता है कि इस ग्राउंड पे 190 प्लस भी डिफेंड नहीं होता अगर चेजिंग टीम सॉलिड हो। दूसरा मैच थोड़ा डिफरेंट था, आरआर ने 199 फॉर 4 बनाए और डीसी को सिर्फ 142 फॉर 9 पे रोक दिया, 57 रन से हरा दिया। लेकिन वहां डीसी की बैटिंग कंप्लीटली कोलैप्स हुई। तो पैटर्न ये है कि अगर चेजिंग टीम का बैटिंग ऑर्डर सॉलिड है तो गुवाहाटी में चेस बहुत डुएबल है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड, ड्यू फैक्टर सेकंड इनिंग्स में और चेस डोमिनेंट ट्रेंड, 3 चीजें मिलकर बताते हैं कि आज जो भी टीम टॉस जीते बॉल फर्स्ट करेगा। और न्यूट्रल वेन्यू होने की वजह से कोई होम साइकिल भी नहीं है, यहां सिर्फ गेम का लेवल मैटर करता है। अब राजस्थान रॉयल्स का रियल एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों ऑनेस्टली। आरआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका एलीट ओपनिंग पेयर जॉस बटलर। टी20 क्रिकेट में बटलर एक अलग ही कैटेगरी में है। पावर प्ले में अगर ये सेट हो गए तो आरआर 60 प्लस इजीली ले जाते हैं। स्पिन वैरायटी भी उनकी स्ट्रेंथ है, चहल और अश्विन का कॉम्बिनेशन किसी भी बैटिंग लाइनअप को अर्ली में तोड़ सकता है। और रिलायबल फिनिशिंग के लिए शिमरन हेटमायर हैं। ये वही बंदे हैं जो लास्ट 4 ओवर्स में 50-60 रन खुद अकेले खींच सकते हैं। लेकिन वीकनेसेस भी जेन्युइन है। डेथ बॉलिंग इकोनॉमी आरआर के लिए कंसिस्टेंट प्रॉब्लम रही है। 17 से 20 ओवर्स में उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट कॉस्टली हो जाता है। न्यूट्रल वेन्यू पे इनकंसिस्टेंसी भी विजिबल है, जब होम नहीं होते तो आरआर का मोमेंटम कभी कभी ड्रॉप हो जाता है। और पावर प्ले इनकंसिस्टेंसी, अगर बटलर जल्दी आया तो स्कोर स्लो स्टार्ट करता है। आज आरआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पिन विकेट्स जल्दी लेना। अगर चहल या अश्विन ने एमआई के टॉप ऑर्डर को पावर प्ले के बाद रोक लिया, आरआर का गेम प्लान स्ट्रांग रहेगा। हेटमायर का फिनिश आज क्रूशियल होगा एट गुवाहाटी न्यूट्रल कंडीशंस में। अब मुंबई इंडियंस का ब्रेकडाउन करते हैं, और यार मुंबई इंडियंस का स्क्वाड देख के समझ आता है कि ये टीम क्यों बार बार डेंजरस होती है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डायनामिक ओपनिंग, रोहित शर्मा। जब रोहित जोन में होते हैं पावर प्ले में 50-60 रन्स अकेले खींच सकते हैं और मैच का मोमेंटम एक ही तरफ कर देते हैं। विकेट टेकिंग पेस के लिए जसप्रीत बुमराह है, और ऑनेस्टली टी20 फॉर्मेट में बुमराह से बेटर डेथ बॉलर अभी दुनिया में कोई नहीं है। और मुंबई का मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, 3 एक्सपीरियंस्ड मैच विनर्स एक साथ। लेकिन वीकनेसेस भी नोटिस करो, डेथ बॉलिंग कंसिस्टेंसी बुमराह के बाद ड्रॉप होती है। अगर बुमराह अपने 4 ओवर्स निकाल लें तो रिमेनिंग बॉलिंग कॉस्टली हो सकती है। न्यूट्रल वेन्यू पे मुंबई भी इनकंसिस्टेंट रही है। और स्पिन विकेट डिपेंडेंसी, जब मुंबई के स्पिनर्स विकेट नहीं लेते उनका बॉलिंग प्लान डिसरप्ट हो जाता है। आज मुंबई के लिए की इनसाइट ये है कि अगर रोहित फायर कर ले और बुमराह ने अर्ली विकेट्स ले लिए, मुंबई का डिफेंड पॉसिबल है। गुवाहाटी में ड्यू कंडीशंस में बुमराह की पेस और स्विंग कंट्रोल जेन्युइनली एक एज देता है।
अब प्लेइंग 11 देख लेते हैं दोनों टीम्स की, क्योंकि ये कंफर्म नंबर्स हैं, गेस वर्क नहीं। राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर विकेट कीपर के साथ हैं। नंबर 3 पे रियान पराग हैं, जो इस सीजन कैप्टन भी हैं। शिमरन हेटमायर नंबर 4 पे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के रूप में हैं। ध्रुव जुरेल 5 पे, रविंद्र जडेजा 6 पे ऑलराउंडर की रोल में। दर्शन शनाका 7 पे, रवि बिश्नोई स्पिन के साथ 8 पे। पेस डिपार्टमेंट में एडम मिलने, संदीप शर्मा और नांद्रे बर्गर हैं। नोटिस करो, राजस्थान के पास बिश्नोई और जडेजा स्पिन कॉम्बिनेशन है, लेकिन डेडिकेटेड चहल नहीं है इस लाइनअप में, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है न्यूट्रल स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में। मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा ओपनिंग पे, रायन रिकल्टन विकेट कीपर के साथ। सूर्य कुमार यादव 3 पे, तिलक वर्मा 4 पे, हार्दिक पांड्या कैप्टन और नंबर 5 पे। विल जैक 6 पे स्पिन ऑलराउंडर के रूप में। शर्दुल ठाकुर 7, मिचेल सैंटनर 8 और पेस अटैक जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर। ये जेन्युइनली बैलेंस्ड 11 है। बोल्ट न्यू बॉल, बुमराह डेथ में और सैंटनर स्पिन कवर करता है। पेपर पे ये मुंबई लाइनअप स्लाइटली डीपर दिखती है। अब आते हैं उस चीज पे जिसके लिए तुम एक्चुअली यहां आए हो। सारा डेटा सामने है। हेड टू हेड में मुंबई का 4:1 एडवांटेज, चेजिंग विन्स 100% इन लास्ट 5। गुवाहाटी में भी चेजिंग डोमिनेंट, ड्यू फैक्टर सेकंड इनिंग्स में हाई, न्यूट्रल वेन्यू जहां किसी को भी होम एज नहीं। दोनों टीम्स के स्ट्रेंथ्स देखें। आरआर के पास बटलर और स्पिन डुओ है, मुंबई के पास बुमराह और रोहित का कॉम्बिनेशन है। वीकनेसेस कंपेयर करो, दोनों टीम्स न्यूट्रल वेन्यूज पे इनकंसिस्टेंट है। दोनों की डेथ बॉलिंग थोड़ी कॉस्टली रही है, लेकिन जो चीज क्लियरली डिफरेंशिएट करती है आज, मुंबई का स्क्वाड डेप्थ और बुमराह का ड्यू कंडीशंस में स्किल। अगर टॉस मुंबई जीते और बॉल फर्स्ट करें और बुमराह और बोल्ट ने टॉप ऑर्डर जल्दी तोड़ा, आरआर का बैटिंग कोलैप्स पॉसिबल है। और अगर आरआर टॉस जीते बॉल फर्स्ट करें तो रोहित और स्काई के सामने उनकी बॉलिंग थोड़ी थिन पड़ सकती है। डेटा कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और पैटर्न्स रेयरली एक साथ गलत होते हैं। अपना जजमेंट लगाओ, अगर आपका एनालिसिस मुझसे मैच करता है तो कमेंट करो। और यार फाइनली आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, गिव अवे। कमेंट सेक्शन में 3 सवालों के जवाब दो। पहला, मैच विनर कौन होगा, आरआर या मुंबई? दूसरा, टॉप बैट्समैन कौन होगा आज के मैच का? और तीसरा, टोटल स्कोर रेंज क्या रहेगा, 160 to 180, 180 to 200 या 200 प्लस? ये 3 सवालों के सही जवाब दो कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में मैं अनाउंस करूंगा कि किसने सही प्रेडिक्शन दी है और उन्हें मिलेंगे 1000 रुपीज डायरेक्टली। सिर्फ एक काम और करो, ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो अपने क्रिकेट लविंग दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो। और सीरियस क्रिकेट एनालिसिस के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां टॉस के बाद कंफर्म प्लेइंग 11 और रियल टाइम लाइन एनालिसिस मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट मैच एनालिसिस में, तब तक अपना प्रेडिक्शन रेडी रखो।